हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये ट्यूसडे की है, शाम का टाइम है अभी और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, 7 बज गए हैं, सारे घरों की लाइट्स ऑन हो चुकी है और अभी मैंने पूजा की है तुरंत भगवान की। तो मैं भगवान घर में ही थी अभी और बस अब आ गई हूँ किचन में और करेंगे अपने शाम का जो भी काम है उन्हें ख़त्म। तो शाम के 7 बजे से लेके 10 बजे तक फिर जो है हमारे दूसरे टाइम का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। सुबह में भी अपने बहुत सारे काम रहते हैं और शाम को भी जो है ना, जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं वो हम बहुत आराम से कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कोई हड़बड़ी नहीं रहती है, माइंड एकदम शांत रहता है और तसल्ली से सारी चीज़ें हो जाती है। तो आज ग्रॉसरी आई थी, साथ ही जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आए थे। तो डी मार्ट्स जाने का एक फ़ायदा ये होता है, जिस भी दिन हम ग्रॉसरी लेके आते हैं उस दिन फल और सब्जियां भी आ जाती है। तो फल सब्ज़ी जैसे ही आती है उसके बाद मैं तुरंत उसे वॉश करके पैकेट से निकाल के और वॉश करके फिर जो है इस तरीके से सूखने के लिए रख देती हूँ। तो ये करीब 4 बजे के टाइम पे ना, जब हमारा दोपहर का खाना पीना हो चुका था, मैंने बर्तन किए और उसके बाद हाथों हाथ सारी सब्जियों को पैकेट से निकाल के मैंने वॉश कर लिया था एकदम अच्छी से और उसके बाद इस तरीके से अलग अलग करके सूखने के लिए रख दिया था। अभी इनका पानी एकदम अच्छी से सूख चुका है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सारे डब्बों में डाल के अच्छी से इन्हें रख रही हूँ। इस तरीके से अगर हम सब्जियों को धो करके सुखा के रखते हैं ना, तो थोड़े टाइम सब्जियां एकदम चल जाती है, फ्रेश रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा टाइम जो है ना अच्छा खासा बच जाता है। सब्जियां धुली हुई रहती है, बस फ्रिज में स्टोर की रहती है, निकालो और बस कट करके बना लो। तो सुबह के टाइम में आप सबको पता ही है कि हमारे पास कितना काम होता है। सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है, किसी को ऑफ़िस जाना है, किसी को स्कूल जाना है। उस टाइम पे अगर सब्जियां वॉश की हुई रहती है, कट की हुई भी रहती है ना, तो भी हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हम अपनी चीज़ों को जल्दी जल्दी मैनेज कर लेते हैं। तो जब से लॉकडाउन लगा ये एक आदत हो गई है। आई थिंक आप सबको भी ऐसी आदत होगी कि जब भी सब्ज़ी और फ्रूट आप लेके आते होगे तो वॉश करके इसी तरीके से, मेरी तरीके से ही रखते होंगे। मेरी तो ये एकदम आदत बन गई है और ये अच्छी आदत है। पता है इससे क्या है कि है ना, हमारी फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। सब्ज़ी फल धुले रहते हैं ना, अच्छी से हम अरेंज करके जचा के रखते हैं ना, तो फ्रिज भी साफ़ सुथरी और अच्छी तरीके से दिखती है। अचानक से अगर घर में कोई आ गया और हमें उसके सामने फ्रिज खोलना पड़े तो खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है कि फ्रिज गंदी है या फ्रिज में कोई चीज़ जो हम रख रखे हैं, फल सब्जी खाने पीने की चीज़ें, वो अच्छी से नहीं रख रखे हैं। तो मुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी चीज़ मेरे घर में वो एकदम साफ़ सुथरी सी रहनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सारी सब्जियों को अच्छी से बास्केट में लगा दिया। जो बास्केट में रखने की थी, जो डब्बों में डाल के रखने की थी, वो डब्बे में डाला और बाकी फ्रूट को मैंने ऐसे ही जो है ना रख दिया है। तो अभी ये आम लेकर के आए थे, एक छोटा बॉक्स, और फिर मैंने इसे तुरंत ही जो है ना निकाल लिया और बॉक्स को मैं हटा दे रही हूँ और सारे आम मैं अभी तुरंत वॉश करके रख दूँगी। ये भी सूख जाएगा तो इनको लगा देंगे फिर हम फ्रिज में। तो अभी सबसे ज़्यादा है ना आम ही आ रहे हैं, क्योंकि जो है सीज़न है, तो आम भी जो सीज़न में ही खाने में अच्छे लगते हैं। कोई भी फल सब्जी हो, जिस मौसम की रहती है उसी टाइम पे खाने का मज़ा भी है। तो पहले मैंने आम वॉश कर लिया था, उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे अब मंचूरियन बनाने के लिए। अजयन बोला मम्मी सारी सब्जियाँ हैं आपके पास, आज आप मंचूरियन बना लो। तो बस यहाँ पे मैंने जो है अपने इलेक्ट्रिक चॉपर में फटाफट सारी सब्जियाँ चॉप की, जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, गाजर और थोड़ी सी बीन्स, और चॉप करके इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया, निचोड़ लिया। उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर डाला थोड़ा सा और उसके बाद अभी इसमें मैंने जो है नमक और काली मिर्ची डाली है, जिसे पेपर पाउडर कहते हैं, वो भी क्रश करके डाला था। बॉल्स बना लिए और इस तरीके से इसे डीप फ्राई कर लिया।
हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है खाने के लिए। एक चीज़ तो कोई भी नहीं खा सकता है। तो बस यहाँ पे आज उसने बोला तो मैंने फटाफट से बना भी दिया था, क्योंकि सारी सब्जियाँ थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई घर में कुछ चीज़ की डिमांड करता है और वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है, तो फिर इस वजह से भी चीज़ें स्किप हो जाती है, मतलब बन नहीं पाती है। फिर मेरा भी तुरंत मूड बन गया था कि चलो बना लेते हैं। बस इसे चॉप करने में जितना सा टाइम लगता है और डीप फ्राई करने में, बाकी मंचूरियन बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो टेस्टी से मंचूरियन बन गए थे और फिर हम सब ने खाया। किचन वगैरह मैंने क्लीन किया और उसके बाद फिर आगे कुछ वीडियो भी शूट नहीं की थी। ये अगले दिन मॉर्निंग का है। तो अभी जस्ट मैं जो है वॉक पे से आई हूँ। आजकल थोड़ा लेट जा रही हूँ क्योंकि इनकी स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तो मैं उठती थोड़ा लेट ही हूँ। 7 सवा 7 बजे के करीब, 7:30 भी बज जाते हैं कभी कभी। उसके बाद चली ही जाती हूँ क्योंकि दिन भर फिर टाइम नहीं मिलता है। वीडियो एडिटिंग भी करनी रहती है, साथ ही शूट करना रहता है, घर के बहुत सारे काम रहते हैं। तो लगता है कि नहीं, दिन भर में जो है ना, कम से कम आधी 1 घंटा तो खुद के लिए भी होना चाहिए कि हम वॉक करके आ जाएं। फिर तो दिन भर काम में लगना ही है, और घर के काम से कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज हो जाती है या फिर हम जो है अच्छा फ़ील कर पाते हैं, वो वॉक से ही होता है। सुबह सुबह जाने से क्या है, एक तो ठंडी हवा लगती है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो अभी बस मैं यहाँ पे जो है ना किचन को क्लीन की हूँ, और जो भी कूड़ा वगैरह था वो सारा मैंने हटा दिया, क्योंकि अभी हाउसकीपिंग वालों का टाइम रहता है इस टाइम पे 10 बजे तक। फिर वो जो है ना फ्लोर को क्लीन करने आते हैं, तो बाद में हम जो है कूड़ा नहीं फेंक सकते। तो जो टाइम है उसी हिसाब से फिर मैं कूड़ा वगैरह फेंक देती हूँ। और जितने भी जूते चप्पल बाहर रखे थे उनको शू रैक में रख दिया, पावदान अच्छी से झाड़ा। और उसके बाद जो ये फैला हुआ था ना सारा कुछ, जितने भी थैले वगैरह थे हॉल में, ये सारा कुछ अभी मैं अरेंज कर लूँगी। तो कल सुबह आई थी ग्रॉसरी, शाम को मैंने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी से अरेंज किया था, और अब मैं ये ग्रॉसरी को करने वाली हूँ। तो सबसे पहले थैले में से सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि इस मंथ मैंने क्या क्या लिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास थी। दालें थी मेरे पास सारी, और सरसों तेल, रिफ़ाइन जो है, मैं रिफ़ाइन तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। सरसों तेल वगैरह, या डीप फ्राई करने के लिए जो मैं कुसुम के बीज का तेल लेके आती हूँ, वो भी मैं कहीं और से लाती हूँ। तो 2-3 जगह से चीज़ें आती है, बट डी मार्ट से जो आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जी में तो देखिए आलू भी था, वो थैले में रखा था, तो आलू आया था, उसे हटा दिया है अभी मैंने फ़िलहाल तो। और ये दोनों मसाले आए थे, घी आया था, ये पूजा के लिए मैं लेके आती हूँ। साथ ही लेके आई हूँ पूजा के लिए कपूर। सुबह शाम दिन भर में एक बार कपूर चासते हैं, तो कपूर भी लेके आई थी। और बर्तन मांजने वाली ये जो विम बार है, ये 4 आई थी, और एक ये कपड़े धोने वाली। एक मैं बस ले आई, ऐसे यूज़ में आती नहीं है क्योंकि मशीन में ही कपड़े धुलते हैं। और उसके बाद फिर ये जो है फ्रेगरेंस के लिए गोलियां आई थी, हींग है, और साबुन, डव साबुन लेके आई हूँ। पिछली बार पियर्स लेके आई थी, इस बार फिर मैं डव ही लेके आ गई। 5 इसमें बार है, तो ये 2 मैंने आराम से चल जाती है। सर्फ एक्सल जो है लेके आई हूँ, आज छोटी वाली है ये, ½ kg की, क्योंकि थोड़ी सी सर्फ थी। साथ में जो है कंफर्ट आया है, और नमक, दोनों नमक आ चुका है। देखिए रॉक सॉल्ट भी है और टाटा सॉल्ट लाइट, ये दोनों ही पैकेट 1-1 kg की है। 2 नमक है। सोसाइटी की चाय है, चाय मुझे सोसाइटी ही अच्छी लगती है, तो 250 ग्राम वो है। साथ में है ये हरे चने, ये हरे चने की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और काले वाले जो ये उड़द दाल है, इसकी तो दाल मखनी बनती है, तो ये एक पैकेट आई है। साथ में क्विकर के ओट्स हैं, नमकीन मिक्सचर वगैरह है। तो 2-3 तरीके के हैं। भुजिया तो चाहिए ही होता है हमें, है ना, जैसे कि कुछ भी मुरमुरे बने या फिर जो है भेल वगैरह खानी है इसके लिए। और साथ में पोहे के भी भुजिया वगैरह अच्छी लगती है। तो 2-3 पैकेट भुजिया की, मिक्सचर की आई है, सेव की है, मुरमुरे हैं। तो ये सारे तो स्नैक्स आइटम है। साथ में चकली भी है 1 पैकेट, चकली इनको पसंद आती है, ये खाते ही। चावल के आटे की बनी रहती है, बहुत टेस्टी लगती है। और साथ ही साथ ना मैं लेके आई थी लूज़ में चीनी, पोहा, सूजी, चावल, ये सारी चीज़ें। चावल लूज़ नहीं है, चावल तो पूरा 1 पैकेट ही था 10 kg का, वो लेके आए थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि इस मंथ में ग्रॉसरी में क्या आया। हाँ, 2 चीज़ें और थी, उसमें था अमूल का चीज़ और साथ में अमूल बटर, तो वो मैंने फ्रिज में कल ही रख दिया था। तो सारी चीज़ों को अरेंज करना भी एक बहुत बड़ा काम है। इस काम को करने में लगता है कि 2-5 मिनट में काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन कितना टाइम लगता है वो आप सबको भी पता ही है। लेके आना पहली हेडेक होती है, और दूसरी हेडेक है इनको अरेंज करके अच्छी से रखना। तो जो चीज़ें अभी मैं रख सकती हूँ इस
यूनिट में, वो सारी चीज़ें मैं इस यूनिट में रख रही हूँ। और सिंक एरिया के पास में मैं जो भी सर्फ साबुन होता है, कपड़े धोने वाली या फिर बर्तन मांजने वाली, हैंड वॉश वगैरह, वो सारा कुछ मैं वहीं स्टोर करके रखती हूँ। अभी पूरे घर की डस्टिंग बाकी है, तो वो एक काम करना है, साथ ही प्लांट्स को पानी देना है। और आज जो है ना, मिट्टी देखी मैंने पॉट की काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखी है, तो गुड़ाई भी करनी है, तो वो सारा कुछ करूँगी। और फिर जो है नहाने के लिए जाऊँगी। तो ये टाइम अभी 9:30 का हो रहा होगा इस टाइम पे, और अभी तक में मेरा इतना सारा काम हो चुका था। तो अभी जैसे ही वॉक पे से आई ना, तो मैं तुरंत ही जो है सारे काम ख़त्म करने लग गई थी। उसके बाद क्या है कि फिर आराम से नाश्ता करते टाइम जो है ना, रिलैक्स होकर के बैठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत थकान तो हो ही जाती है ना। कंटिन्यू आप काम करते रहो देखो, और फिर आप रेस्ट ना करो ना, तो और भी ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो मैं ऐसे ही जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। एक बार में जब करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। यूनिट को मैंने अच्छी से बाहर से भी साफ़ कर दिया सारा सामान रखने के बाद, और सामान रखने से पहले अंदर से भी अच्छी से क्लीन किया था, उसके बाद ही सारा सामान उसमें जमाया है। तो अभी मेरे पास जितने भी पैकेट्स थे ना, वो सील पैक्ड थे, मतलब जो भी ग्रॉसरी आई थी, जैसे चना, राजमा, ये सब। तो वो सारे कुछ मैं बाद में पैकेट से जो है जार में ट्रांसफ़र करूँगी। जार्स मैंने धो के सुखा के रेडी कर लिया था। अभी मेरे पास में इतना टाइम नहीं था कि मैं हाथों हाथ सारी चीज़ों को जो है रिफ़िल करूं, तो मैंने एक बार जो है यूनिट में ही सारा सामान रख दिया। और उसके बाद जो चीनी, सूजी, चावल ये सब आया था लूज़, इनको इनके जो है ना बॉक्स में डाल के, मतलब टंकी वगैरह में डाल के, डब्बे में डाल के रख रही हूँ। और ये काम भी मेरा हो चुका था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोटा काम रहता है, चावल, चूड़ा, ये सब डाल के रखना। उसके बाद में फिर आलू और प्याज जो आया था, इसे भी मैंने बास्केट में रख दिया है खोल के, क्योंकि ये पैकेट में रहता है ना, तो बहुत जल्दी प्याज वगैरह ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो मैं इस तरीके से जो है बास्केट में रख देती हूँ अलग अलग। इससे क्या है, आजकल बालकनी में रख रही हूँ तो हवा लगती रहती है। कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में जैसे आलू आ गया या प्याज आ गया ना, तो लंबे टाइम चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो सामान डालते टाइम ना थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी किचन में, तो पहले मैंने किचन में झाड़ू लगाई, और अब यहाँ पे थोड़ा सा हॉल में भी लगा दे रही हूँ। एक बार अच्छी से झाड़ू लगा दूँगी, ताकि जो भी गंदगी है ना, वो हट जाएगी। उसके बाद में जब मेरा सारा काम हो जाएगा डस्टिंग वगैरह का, और सारे घर को अरेंज कर दूँगी, बाद में रोबोटिक लगा दूँगी, तो क्या है, उसके बाद वो अपना झाड़ू पोछा करता रहेगा। एक बार मैंने ऐसे ही मोटा मोटी झाड़ू लगा दी, और अब यहाँ पे मेरा जो है काम ख़त्म हो चुका है, मतलब फ़िलहाल अभी तक का जो भी था। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे आके वीडियो को देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।